नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका, वेलकम, खुशामदीद, अभिनंदन टू माय चैनल आरए ओनली लव। हाँ, तो मैं अभिनंदन आपका संगीत में भी कर रही हूँ। लेकिन एक बात बताओ, क्या कह रहे हैं आप लोग सभी? कि मैंने नहीं बुलाया संगीत में? कितना झूठ बोलोगे? डरो भगवान से, कितना झूठ बोलोगे। संगीत के एपिसोड से 3-4 एपिसोड से पहले ही मैं आपको इनवाइट कर चुकी हूँ, सभी को इनवाइट कर चुकी हूँ। आई थिंक मैंने 2-3 बार तो बोल ही दिया था संगीत के पहले वाले जितने भी एपिसोड थे उन सब में। और आप लोग कह रहे हो कि मैंने आप लोगों को बुलाया नहीं, मैं अकेले चली गई। वाह जी वाह, रउआ लोग के झूठ बोले में कौनो लाज नहीं की ना। हाँ चलिए, हंसी मजाक तो हुआ, अब संगीत को आगे भी बढ़ाया जाए क्योंकि जिम्मेदारी मुझे ही दी गई है, सूत्रधार मुझे बनाया गया है। तो चलिए चलिए जल्दी से बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पर। और नाचना है आपको तो नाच लीजिए, किसने रोका है? रोका तो यहाँ रहना को भी नहीं किसी ने, न यहाँ न वहाँ। कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। रैना ने भाई और भाभी के कानों में कुछ कह दिया था। हाँ, वो परफॉर्मेंस के लिए लेकर गई थी ना। उससे पहले रावी के साथ परफॉर्म भी कर चुकी थी और अपनी जान पर, अपने ऊपर कश्यप की तेज तर्रार निगाहों को टिका दिया था। और सभी लोग सामने देख रहे थे स्टेज पर। भाई और भाभी जो पहुंच गए थे, कश्यप के दोस्त, अम्मी अब्बू, मासी, बुआ, माँ, पापा, एनिमा, जितने भी लोग थे यहाँ घर के सर्वेंट, क्योंकि वो भी फैमिली मेंबर्स में ही काउंट होते हैं, तो सभी यहाँ सॉरी मौजूद थे। तो रैना बा आवाज़ बुलंद बोल पड़ी थी। जब प्यार करने वालों में से कोई एक दूर रहने के लिए कह देता है तो दूसरे के दिल पर क्या बीतती है, कभी सोचा है? रैना की निगाहें ये कहते हुए कश्यप पर गई थी, जो उसे ही घूर रही थी बहुत पहले से। उसकी घूरती हुई निगाहों को रैना ने अपनी भौं को उचकाकर कबूल कर लिया था। रैना ने आगे कहा था, अगर नहीं सोचा तो चलिए आपको दिखा देते हैं प्रूफ और एग्जाम्पल के साथ। इसके लिए मैं रावी को अपने पास बुलाना चाहूंगी। प्लीज रावी, कम है। अपने हाथ से तो इशारा किया ही किया रैना ने, लेकिन अपनी गर्दन भी झुका दी रावी के आगे। रावी जो कश्यप में गुम थी, उसकी दुनिया तो उस पर ही शुरू होकर उस पर ही खत्म होती है। सारे लकीर उसके बदन के कश्यप पर थी। उसे क्या लेना देना बाहरी दुनिया से, लेकिन रैना बाहरी नहीं है। जब रावी ने रैना की बात नहीं सुनी तो उसने फिर से पुकारा, रावी, जिसे यूं शिद्दत से निहारा जा रहा है वो तेरा ही है, तू आना। रैना की इस बात पर शिवी ने क्लैप किया, अंजलि, धवन और दिव्या ने भी क्लैप किया। और सभी लोगों का ध्यान तो रैना ने बराबर खींच लिया था। जब कश्यप का खींच के रखा था अपने ऊपर, तो बाकी लोग क्या ही थे। वाह यार, बंदी के पास इतने सारे शब्द हैं। काशी की बात पर शिवी की क्लैप रुकी थी और गर्दन घूम गई थी काशी पर। क्या क्या कहा आपने? काशी पर सवाल दागा था शिवी की तेज तर्रार निगाहों ने और लबों ने। आप आपकी दोस्त रैना, बहुत शब्द हैं उनके पास, मैंने यही कहा। काशी ने शिवी की तर्रार नजरों से बचना चाहा। आई मीन, उन्हें देखकर लगता नहीं है ना इतना तजुर्बा होगा उन्हें शब्दों का। शी इज सो यंग ना। हाँ, होगा ही तजुर्बा। राइटर जो हैं वो भी हजारों दिलों पर राज करने वाली। इनके बीच ये आवाज कश्यप की थी। हाय, जली हुई आवाज जो रैना को देखते और घूरते हुए निकली थी, क्योंकि रावी उठकर रैना की तरफ बढ़ने लगी थी। क्या बात कही आपने कश्यप, अब राइटर ऐसे हो तो हजार क्या, दिलों को लाख हो जाना चाहिए था। काशी की इस बात पर शिवी और कश्यप ने एक साथ घूरा था काशी को।
अब काशी सोच में पड़ गई थी 1 मिनट के लिए कि क्या बोले, क्या शब्द बनाए कि दीवार खड़ी कर दे इन तेज तर्रार निगाहों के और अपने दरमियान के। तभी रैना की आवाज फिर गूंज गई थी, सबका ध्यान अपनी तरफ ले गई थी और काशी ने एक ठंडी आह भरी थी, हाश कि बच गए। कि भाभी फुल ऑन परफॉर्मेंस के मूड में आ गई थी। रैना की एक आवाज पर भाभी पलटी थी, हाथ में एक कागजी गुलाब लिए, और भाई ठीक उनके पीछे बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरह खड़े थे, जैसे इंतजार कर रहे हों अपनी महबूबा का। कि भाई ने भाभी का वो कागजी गुलाब वाला हाथ पकड़ लिया था और रैना की आवाज गूंजी थी, ये कली जब तलक फूल बन के खिले, इंतजार 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 करो, इंतजार करो। भाभी ने अपनी अदाएं दिखाते हुए भाई से, यानी कि जो अभी उनके महबूब बने हुए हैं, हाथ छुड़ा लिया था। और सब जो यहाँ बैठे थे, आंखों में चमक आ गई थी, होठों पर मुस्कान आ गई थी। एक अलग ही एक्साइटमेंट हुआ था जब रैना की आवाज गूंजी थी और भाभी अपनी अदाओं से जरा दूर हो गई थी भाई से। कि फिर भाई की आवाज बनी थी रावी, इंतजार वो भला क्या करे तुम जिसे, बेकरार 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 करो, इंतजार करो। भाई और भाभी में ये जो कॉन्वर्जेशन हो रहा है सुरों के माध्यम से, पता लग रहा है कि किनके दिलों का हाल बयां हो रहा है। रावी ने अपनी ये लाइनें अपनी जान यानी कि कश्यप को देखते हुए गाई थी और रैना भी तो कश्यप को देख रही थी कि भाभी ने एक दो अदाएं और दिखाई भाई को और दूर जाना चाहा, तो भाई ने कलाई पकड़ ली और रावी के लब हिले। प्यार में प्यार की भी इजाजत नहीं, प्यार में प्यार की भी इजाजत नहीं, बेरुखी है अजी ये मोहब्बत नहीं। वाह, क्या सटीक लाइनें हैं, मानना पड़ेगा आपकी दोस्त रैना को। काशी ने फिर से रैना की तारीफ की तो शिवी ने फिर से अपनी लाल आंखों से काशी को घूरा और कश्यप के दिल में एक टीस उठी, क्योंकि ये जो बयानी हो रही थी सामने, क्या ये रावी के दिल का हाल नहीं बयां कर रही थी। और भाभी कश्यप बन गई थी यहाँ और कश्यप की आवाज बनी थी रैना और जवाब दिया था भाई यानी कि रावी की इस बात का। आ रहा है मजा तुम शिकायत यही बार 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 करो, इंतजार करो। हाय, इंतजार करने की शर्त तो कश्यप ने ही रखी थी ना। कश्यप के चेहरे पर वो मलाल आ रहा था। भाभी क्यों सता रही थी इतना भाई को, क्योंकि वही मलाल भाई के चेहरे पर भी दिख रहा था और रैना ये सब नोट कर रही थी। रावी की निगाह अपनी कश्यप पर थी। अपनी इस परफॉर्मेंस के दौरान भाई ने फिर से भाभी की कमर को पकड़ लिया और अपने करीब किया कि फट से भाभी ने 2 कदम आगे निकालकर अपने आप को दूर कर दिया भाई से। ये सिर्फ एक्शन कर रहे थे, लेकिन जिसके लिए कर रहे थे वो दोनों बखूबी समझ रहे थे कि फिर से रैना ने सुर पकड़ लिए। हुस्न पे तो असर होने वाला नहीं, हुस्न पे तो असर होने वाला नहीं, इश्क तुमको न कर दे दीवाना कहीं। इन शब्दों के अनुसार भाभी ने
अपनी हथेलियों को घुमाया था, अपनी आँखों को नचाया था, अपने कदम फिर से भाई से दूर ले गई थी। तो भाई भी कम नहीं ना। रावी की निगाहें बराबर कश्यप पर थीं और कश्यप की रावी पर। ये एक्शन तो भाई और भाभी कर रहे थे, लेकिन इन दोनों की आंखें ये शिकायत एक दूसरे से कर रही थी कि रावी भूल गई अपनी लाइन। तो रैना ने जाकर उसके कंधे पर अपने कंधे से टैप किया। ये भी कश्यप ने देखा। है ये दीवानगी भी कबूल तुम अगर हमसे प्यार हमसे प्यार हमसे प्यार करो, इंतजार करो। हाय, ये इल्तिजा कैसे ठुकरा दे रही हैं भाभी भाई की। और यहाँ बैठे ये बुजुर्ग लोग बड़े मजे ले रहे हैं। कंट्रोल रवि, कंट्रोल। परफॉर्मेंस ही तो है, क्या कंट्रोल करूँ रहना। उसका चेहरा देखना। तो तूने ये गाना क्यों चूज किया? हाँ हाँ, अब किसी ने शर्तें रखी हैं तो उन शर्तों का एहसास उसे भी तो दिलाना होगा। उसे हो रहा है तो थोड़ा और होने दे। कम ऑन। ये म्यूजिक जो चल रहा था अभी बरकरार था। नीलांशी और मोनिका ने भी एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था। दोनों की निगाहों में बेइंतहा मोहब्बत थी। हाथ पकड़े हुए थे लेकिन जमाने से छिपकर। लेकिन काशी नहीं छिपकर तारीफ कर रही थी रैना की, वो बराबर तारीफ कर रही थी। तो यहाँ अंजलि भी बोल पड़ी थी, यार इसकी आवाज में तो बहुत दम है। सही कह रही है तू। धवन ने भी अंजलि का साथ दिया। लेकिन दिव्या वो रावी और कश्यप के बीच की इस टेंशन को महसूस कर रही थी। महसूस तो रैना ने भी किया, और जिनके बीच ये टेंशन है उन्हें कैसे महसूस ना हो। कि भाई ने भाभी को पकड़कर अपनी आगोश में लिया था और वहीं बैठ गए थे, उनकी जुल्फों से खेलने लगे थे कि भाभी ने फिर नाटक किया और जाने लगी। इशारा किया घड़ी पर कि देरी हो रही है, अब हमें जाना है। और खड़ी हो गई जाने के लिए और भाई ने फिर से उनकी कलाई पकड़ ली और रावी के लफ्ज गूंजे, रोज हमने बयां ये फसाना किया, रोज हमने बयां ये फसाना किया। ये कहकर रावी हल्का सा रुकी थी और कश्यप को देखा था। कश्यप के चेहरे की लकीरों में साफ साफ दिख रहा था कि ये बेबसी, ये लाचारी उसे भी तो परेशान कर रही है। उसकी आंखों में बेइंतहा मोहब्बत थी रावी के लिए। कि रावी ने अगली लाइन गा दी, रोज तुमने नया एक बहाना किया। इन दोनों की इस आंखों की मोहब्बत में रहना बीच में आ गई। ये बहाना मगर आखिरी है सनम, एतबार 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 करो, इंतजार करो। जैसे कश्यप के दिल की बात रैना ने अपनी आवाज से इन लफ्जों के द्वारा कह दी हो, तो वहाँ भाभी ने भी भाई के कान खींचे, नाक खींची और ये लाइन दोहराई, ये कली जब तलक फूल बन के खिले, इंतजार 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 करो। तो इस बार रावी ने ठीक कश्यप के आगे खड़े होकर कहा, इंतजार वो भला क्या करे तुम जिसे बेकरार 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 करो, इंतजार करो। रैना ने आकर जुगलबंदी खत्म की और भाभी स्टेज से नीचे उतरकर आकर अम्मी के पास बैठ गई। शर्मा गई थी भाभी और सबने खड़े होकर तालियां बजाई इस परफॉर्मेंस के लिए। कश्यप ने भी तालियां बजाई, लेकिन कश्यप का चेहरा उदास हो गया था और वो उदासी रावी ने भांप ली थी। रैना, व्हाट आर यू डूइंग यार? मेरे काजू का चेहरा उदास हो गया। आई डोंट लाइक दैट। ओह या, यू डोंट लाइक दैट। मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन थोड़ा तो बर्दाश्त कर,
थोड़ा तो उसे भी सहने दे। हाँ, ये शर्त तो उसी ने रखी थी। हाँ, उसी ने रखी थी, बट आई एम श्योर जितना मैं तड़प रही हूँ वो भी तड़प रही होगी। हाँ, इसमें दो राय नहीं है कोई। आफ्टर ऑल तुम्हारे आगे अगर आईना खड़ा कर दिया जाए तो वो भी पारदर्शी हो जाता है। वाह, व्हाट अ वर्ड। अब मैं नीचे जाऊँ? हाँ हाँ, क्योंकि अब बारी पेरेंट्स की है। रावी ने माइक नीचे रख दिया था टेबल पर और फिर धीरे धीरे वो नीचे उतरने लगी थी और कशफ की तरफ उसके कदम अपने आप मुड़े थे। लेकिन फिर रावी को कुछ याद आया, वो शर्त याद आई जो उसकी कशफ ने रखी थी और उसे निभानी थी। इसलिए उसने अपने कदमों का रुख बदल दिया और शिवी के बगल में आकर बैठी। देखा तो शिवी लाल है। ए, तुझे क्या हुआ? हाँ बेटा, क्या हो जाता है तुझे? मुझे क्या होगा यार, मुझे कुछ नहीं हुआ है। फिर तेरे ये कान लाल क्यों हो रहे हैं? हाँ, काशी ने कुछ कहा क्या? हाँ, वही तो कह रही है। कब से कह रही है? क्या कह रही है? बोलेगी भी, कुछ बड़बड़ाई जा रही है अपने आप में। बोलना तू, ये रहना। अब रैना ने क्या किया? रावी ने एक फफकी वाली हंसी लेकर पूछा। क्या किया? उसने कुछ नहीं किया यार, वो कुछ करती कहाँ है, सब अपने आप ही हो जाता है। अब क्या हो गया? अरे तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। किसके? रैना के। ओके 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 ओके, मैं समझ गई। काशी बांध रही है और नहीं तो क्या। तो तू क्यों इतनी जल रही है? हाँ, याद है तुझे जब मेरी काजू को कोई देखता था और मैं आग बबूला हो जाती थी तो तू क्या कहती थी? रवि तू इस तरह मेरी टांग खींचेगी? ऑफ कोर्स खींचूंगी, मुझे सब याद है किस तरह तूने मेरी टांग खींची थी और मैंने मदद भी तो की थी ना। मैं ही तो तेरी शिवी द सेवियर हूँ। हाँ हाँ हाँ, तू तो मेरी बेस्टी है तू तो मेरी। रावी ने ये कहकर शिवी को कंधे से पकड़कर अपने कंधे से चिपका लिया था। कशफ ये सब देख रही थी, उसके लब भी मुस्कुरा दिए थे। क्या हमने ये शर्त रखकर उन्हें बहुत तड़पाया है? कशफ यही सोच रही थी कि भाभी आ गई। सुना ना आपने, आपकी इस दोस्त ने किस तरह बयान किया आपके और आपकी रावी का दिल का हाल। भाभी, मुझे आप कम नहीं है डांस करने में। हाँ, आपसे ही तो सीखा है ना बेटा। हमसे? हाँ, तड़पाना, इंतजार करवाना आपसे ही सीखा है भाभी। कशफ ये कहकर भाभी के सीने से लग गई थी कि रहना की आवाज फिर गूंजी थी। हे पेरेंट्स, आप लोग क्या सिर्फ लुत्फ उठाते रहेंगे अपने बच्चों की परफॉर्मेंस को देखकर? आप लोगों को परफॉर्मेंस नहीं करना? हाँ, अरे इतनी खूबसूरत खूबसूरत बीवियां लेकर बैठे हुए हैं अंकल आप लोग, और बस बैठ कर ही वक्त बिता देंगे क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे वक्त बिता देंगे हम बैठकर? पापा फौरन खड़े हो गए थे रहना कि इस बात पर। अरे समधी जी चलिए उठिए ना। समधी जी को भी खड़ा कर लिया था और शिवी के डैड को भी। हाँ हाँ, माय यंग बॉयज जल्दी आइए ऊपर। रहना ने दोनों हाथों से सबको, यानी कि इन 3 बुजुर्ग हैंडसम मैन्स को बुलाया। लेकिन भाई साहब हम क्या करेंगे? अरे क्या बात करते हैं समधी जी? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल। कशफ के अब्बू, राइट? हाँ हाँ, अब्बू कहूँ मैं आपको? हाँ बेटा बिल्कुल। ओके, अब्बू अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको अपनी बीवी से मोहब्बत दिखानी है, शादी है आपकी बेटी की। कम ऑन अब्बू, या शी इज राइट। डैड बोल पड़े थे से। देखा आपने? देखिए। तो चलिए अब आप तीनों की बारी है। आपने पसंद का गाना मुझे बता दीजिए, मैं चलवा देती हूँ या खुद गा देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम ही गाओ। क्या है ना, कॉपीराइट का मसला है। हाँ हाँ वो तो है अंकल, बड़ा पंगा होता है इसमें। चलिए ठीक, बस बताइए और शुरू हो जाइए। हाँ तो फिर सुनो, पापा ने रैना के कान में एक गाना बता दिया। अच्छा ठीक है, दोनों नहीं तीनों ने अपनी अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपने सर पर बांध लिया। भाई एक तो व्हाइट कलर में क्या लग रहे हैं ये बंदे, ऊपर से व्हाइट कलर का रुमाल सर पर बांध लिया और अपने घुटनों पर बैठ गए। सब इन्हीं को देख रहे हैं। रावी ने कशफ से आंखें हटाकर
यहाँ लगाई अब्बू, पापा और डैड पर। तो काशी ने शिवी का वो गुस्सैल चेहरा सीधा किया था कि वो डैड को देखे, और कश्यप भी मुस्कुराने लगी थी अब्बू को देखकर कि यहाँ रहना की आवाज फिर गूंजी। हाय 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 हाय। पापा घुटने से जरा सीधे हुए थे। ए मेरी ज़ोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। तो अब्बू और डैड भी खड़े हो गए। ए मेरी ज़ोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। ये कहते हुए अपने पैरों को स्टेप देते हुए पापा बढ़ गए थे माँ की तरफ, और सारे बच्चे जो थे वो खड़े हो गए थे, सब उछल गए थे, तालियां बजाने लगे थे कि अब्बू भी अम्मी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए। अम्मी के तो गाल लाल हो गए थे, वो कह रही थी या अल्लाह हम क्या करेंगे। तो वहीं डैड भी मॉम की तरफ बढ़े थे, और शिवी बिल्कुल बच्चों की तरह कूदी थी। उसका यूं कूदना काशी को एक बार और उसकी तरफ खींच ले गया था। तो कश्यप अब्बू को देखकर खुश हो रही थी, और रावी अपने पापा को देख रही थी। वो तो जानती थी उसके पापा हैंडसम डूड हैं, कूल गाय हैं, लेकिन अब्बू के पापा ने जरा अपने हाथों में माँ का चेहरा भर लिया, बिना किसी झिझक के, बिना किसी फिक्र के। मासी मुस्कुरा रही थी, और बुआ भी बड़ा फक्र महसूस कर रही थी अपने भाई, अपने बेटे को ऐसे देखकर। ए मेरी ज़ोहरा जबी, तो अब्बू ने कहा तुझे मालूम नहीं, तो डैड ने भी कहा तू अभी तक है हंसी, तो तीनों ने एक साथ कहा और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। और तीनों महिलाएं लज्जा से सुर्ख हो गईं कि अपनी अपनी महिलाओं का हाथ पकड़कर ये मर्द जरा आगे बढ़े थे कि पापा ने माँ को अपनी बाहों में भर लिया था पीछे से आकर, और फिर उनके गालों की तरफ अपनी हथेली लगाई थी। सामने मासी, बुआ, भाई, भाभी, कश्यप, रावी, काशी, शिवी, मोनिका, नीलांजी, अंजलि, धवन, दिव्या, निभा सब खड़े हो गए थे, और उनकी ही थिरकन पर अपने पैर थिरक रहे थे और तालियां बजा रहे थे कि फिर से रैना ने एक लफ्ज कहा, ये शौकिया, ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं। ये पापा के मुख हिले थे। दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। ये अब्बू थे जो अम्मी का हाथ पकड़कर ऑलमोस्ट अपनी नीज पर बैठ गए थे। तो डैड कहाँ पीछे रहने वाले थे। रैना ने जो अगली लाइन गाई उन्होंने अपने पर फिल्मवा दी। मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां, ऐ मेरी ज़ोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। अब्बू को देखिए, भाभी ने भाई से ये कहा, और अनस को अपनी गोद में लिए भाई मुस्कुरा रहे थे। यहाँ खड़ा हर शख्स अपने चेहरे पर एक मीठी और सुकूनी मुस्कान लिए हुए था इन सभी को देखकर। तो कश्यप की आंखों में नमी आ गई थी। रावी ना जाने कैसे कश्यप के बगल में आकर खड़ी हो गई, उसे खुद नहीं पता चला। उसने कश्यप की आंखों को नम देखा, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी। चुपचाप उसने अपनी रुमाल निकाल कर कश्यप के आगे कर दी। कश्यप ने रुमाल को देखा, फिर रावी को देखा।
कश्यप का दिल, कश्यप का दिमाग, उसका बदन 1 इंच आगे की तरफ झुक गया। फिर उसने खुद को रोक लिया, हाय, क्योंकि रैना बोल पड़ी थी, तू मीठे बोल जाने मन, जो मुस्कुरा के बोल दे। ये दोनों की आंखें जो बंधाई थी, कितनी सटीक बैठ रही थी ये लाइन, कि इस लाइन को फिर दोहरा दिया रैना ने। तू मीठे बोल जाने मन, जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। इस लाइन पर दोनों की निगाहों ने जरा एक दूसरे से अपनी कन्नी छुड़ा ली थी और सामने देखा था कि फिर से यही लफ्ज दोहराए थे रैना ने। हाँ, वो 2 लाइनें स्पेशली रावी और कश्यप के लिए थी कि अब्बू ने अम्मी के दोनों हाथ पकड़कर अपने करीब कर लिया, अपने से बिल्कुल चिपका लिया, और यही स्टेप फॉलो किया था डैड और पापा ने। तू मीठे बोल जाने मन, जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिके जाविदा, ओ सनम मैं तेरा आशिके जाविदा। ये तीनों घुटने पर बैठ गए थे अपनी अपनी शरीके हयात के आगे। ए मेरी ज़हर ज़बी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवां, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। जैसे ही रैना ने ये आलाप नीचे खींचा, वैसे ही कूद कूद कर तालियां बजाने लगे थे। शिवी सबसे ज्यादा कूद रही थी। कूदने में उसका पैर लड़खड़ा गया और उसकी कमर को काशी ने अपनी दोनों बाहों में पकड़ लिया। बस कीजिए, कितनी बिजली डालेंगी मेरे दिल पर, छोड़ो मुझे। और शिवी ने इतराते हुए अपनी कमर छुड़ा ली थी। वाह 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 वाह। तो देखा आप लोगों ने कितना रोमांस है हमारे इन यंग से भी यंग मेंस में, और कितनी अदाएं, कितनी शफाक अदाएं हैं हमारी महबूबाओं में। रैना ने ये कहा तो माँ ने आके रैना के सर पर एक टैप किया। कश्यप ने अपनी गीली आंखों को रावी की रुमाल से साफ कर लिया। अरे यार, क्या कर रहे हैं आप लोग? इतने जवान खून है आप लोग, तालियां क्यों नहीं बजाते अपने इन सेक्सी मोमेंट डैड के लिए? तो अब्बू सामने आ गए। अब्बू वो आप लोगों को बदमाश बहुत हो, ये कहकर अब्बू नीचे उतर गए। अम्मी ने भी रैना के सर को सहलाया प्यार से, तो मॉम ने भी रैना के सर को चूम लिया। बहुत बदमाश लड़की है ये। माँ ने कान जरा ऐट दिए थे रैना के। आओ आंटी आंटी आंटी, दर्द हो रहा है। माँ जानती थी रैना को, लेकिन अम्मी और मॉम पहली दफा मिली थी। पहली दफा में रैना इतनी करीब हो गई थी। कैसा जा रहा है आज हमारा रावी और कश्यप का ये संगीत? तिरछी निगाहें की थी रैना ने कश्यप का नाम लेते हुए, और वो निगाह कश्यप पर ही जाकर टिकी थी। कश्यप अभी भी रैना को घूर ही रही थी। कम ऑन सिट डाउन, आप सभी बैठ जाइए। तो मुझे लगता है कि हम दोस्तों का भी एक परफॉर्मेंस हो जाना चाहिए। तो क्या देख रहे हो? अरे भाई स्टेज पर आओ। ये कहकर रैना ने सबको बुलाया, जिसमें मोनिका, नीलांशी, शिवी, काशी, अंजलि, दिव्या, धवन सब शामिल थे। और सामने बैठे थे ये बुजुर्ग लोग, जो सिर्फ कहने के लिए बुजुर्ग थे, कि रैना ने मासी और बुआ की तरफ तिरछी और कनखियों से देखा। ये जो 2 सेक्सी वुमेन्स दिख रही है मुझे, ये जो मुझे घूर रही हैं, क्या मैं इन्हें टेलीग्राम के द्वारा चिट्ठी भेजूं तब वो यहाँ आएंगी? क्योंकि हमसे ज़्यादा यंग आप हैं, तो आइए। अरे हम कहाँ डांस वांस करेंगे? जब मासी खड़ी हुई तो बुआ ने फिर से एक नखरा दिखाया। तो रावी बुआ के पास गई। अरे कहाँ जाऊंगी मैं बेटा, हाँ बस बच्चों का ये खेल है, बच्चों को कर लेने दो। बुआ अब बच्ची तो हो। अच्छा मेरी बच्ची की शादी हो रही है, मैं बच्ची ही रहूं?
अब चलो भी, इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? मासी ने कहा, तुम्हें तो नखरे लगेंगे ही। कि कश्यप आ गई। बुआ चाहिए ना? प्यारी आवाज में कश्यप ने कहा। कश्यप के चेहरे पर फिर से रावी की निगाहें टिकी। करीब आ गई थी वो। रावी के शोल्डर से ऑलमोस्ट उसका शोल्डर टच हो रहा था। इसीलिए रावी की दिल की धड़कन दब गई। उसने एक घूंट कटका और कश्यप को देखा। अरे बेटा, ठीक है। हाँ क्या? बुआ आपने एक बार में मान लिया? हाँ, बहू बोली तो मानना पड़ेगा ना। तो कश्यप ने अपनी गर्दन ऊंची कर ली और जाकर अपनी जगह बैठ गई। वाह, ये सही है। मतलब मेरी बात क्या गधे की सींग हो गए? हाँ, वही समझो। बीवी आने के बाद यही होता है। मासी रावी के कान में बोलकर बुआ के साथ स्टेज पर चल दी और ये सब अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। शिवी के ठीक पीछे काशी खड़ी थी। आप कहें तो एक डुएट परफॉर्मेंस भी कर लें। सिंगर तो है ही हमारे पास। वैसे कमाल है, सिंगर भी है भाई वो। आप, मैं आपको नीचे फेंक दूंगी। शिवी चिढ़ते हुए कहा। अच्छा, शांत गदाधारी भीम, शांत शांत शांत। तो अब आप लोग दिल थाम लीजिए क्योंकि अब हम परफॉर्मेंस देने वाले हैं। रैना ने अपनी नाक को साफ करते हुए कहा। रावी को इसकी पुरानी आदत पहले से पता थी, इसलिए उसकी एक खिलखिलाती हुई हंसी गूंज गई। कश्यप ने उसे घूरा तो उसकी घूरती तिरछी निगाहों को रावी ने पकड़ लिया और फिर से इन दोनों की निगाहें एक दूजे में बंध गई। ये मध्यम लाइटें, ये हवाएं, ये पिंक एंड वाइट का जो एटमॉस्फेयर बन रहा था, वातावरण बन रहा था, उसमें जब दो मोहब्बत करने वाले जो एक दूसरे से कितनी दूर हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन छूने भर की इजाजत नहीं, हाय बोलने भर की भी इजाजत नहीं। ये क्या जुल्म है भैया। तो क्या ही हाल होगा दिल का। वही हो रहा था कि इतने में फिर एक आवाज गूंजी थी सेंटर से। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़की बेबुमर्दी थी, नजरें झुका के, शर्मा के। और रैना ने ये कहकर अपने कदम बाहिनी तरफ कर लिए और सेंटर में शिवी आ गई। गलियों से गुजरा करती थी, चोरी चोरी, चुपके चुपके वो चिट्ठियां लिखा करती थी, मॉडर्न चिट्ठियां। ये कहकर शिवी भी बाहिनी तरफ चली गई और सेंटर में काशी आ गई। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। फिर मोनिका सेंटर में आई। जब भी मिलती थी मुझसे, नीलांशी सेंटर में आ गई, मोनिका का हाथ पकड़ लिया। मुझसे पूछा करती थी कि अंजलि बीच में आई, प्यार कैसे होता है? तो दिव्या ने आकर अंजलि का हाथ पकड़ लिया, ये प्यार कैसे होता है? और मैं सिर्फ ये कह पाता था, ये धवन था। इतनी सारी खूबसूरत लड़कियों में एक मस्कुलर बॉडी, बीच में आकर उसने यही लाइन कही कि फिर से रहना इन सबको चीरते हुए बीच में आई, शिवी और काशी के साथ। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। रहना ने कश्यप की तरफ अपनी दोनों फिंगर्स की ढीली आंखों पर इशारा करते हुए, कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। तुरुरुरुरुरुरु, तुरुरुरुरु, तुरुरुरुरुरुरु, तुरुरुरुरु। अब इस तुरु तुरु पे ये सब डांस कर रहे थे, एक ही स्टेप दोहरा रहे थे कि एक एक करके ये एक एक लाइन गाने लगे थे और रावी और कश्यप को पॉइंट करने लगे थे। क्या है ये जादू है कोई, बस जो चल जाता है। काशी ने आकर शिवी की बाहों को थाम लिया था। तोड़ के पहरे हजारों दिल निकल जाता है। कि नीलांशी ने कहा, दूर कहीं आसमानों पर होते हैं ये सारे फैसले। कि मोनिका ने कहा,
कौन जाने कोई हम सफर कब कैसे कहाँ मिले। कि दिव्या, अंजलि और धवन एक साथ आ गए थे अपनी कशफ के लिए। जो नाम दिल पे हो लिखा तुरुरुरुरुरुरु तुरुरुरुरु, हा! के मासी बुआ का हाथ पकड़े हुए इन सब के बीच में से आई। जो नाम दिल पे हो लिखा इकरार उसी से होता है। तो बुआ ने भी अपने लब हिलाए थे और मासी से स्टेप मिलाए थे। कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। ये कहते हुए रैना रावी और कश्यप के पास आ गई थी, चलते चलते अपने डांस करते करते, और दोनों का हाथ पकड़कर दोनों को स्टेज पर ले गई थी डांस करने के लिए। लेकिन रावी को कहाँ डांस आता है, वो चुपचाप खड़ी थी। लेकिन ये क्या, कश्यप तो डांस ही नहीं कर रही थी, वो अभी अपने हाथ बांधे चुपचाप खड़ी थी और इनके इर्द गिर्द इनके ये दोस्त चाहने वाले डांस कर रहे थे। तुरुरुरुरुरुरु तुरुरुरुरु तुरुरुरुरुरुरु तुरुरुरुरु, और गाना खत्म किया रैना ने, और सब ने आकर रावी और कश्यप को एक ग्रुप हग दे दिया, जिसमें उनके करीब सबसे करीब मासी और बुआ थी। इस ग्रुप हग के दौरान दोनों के जिस्म टच नहीं हुए, लेकिन आंखों ने फिर से बांधा एक दूजे के दिल को। खींच रहा था इन दोनों को इनका प्यार, लेकिन क्या करें, उफ ये जुदाई। और सब अब एक एक करके स्टेज से उतरकर अपनी अपनी सीट ग्रहण करने लगे थे। कश्यप ने भी अपने कदम बुआ के साथ ही स्टेज से उतार दिए थे, लेकिन रावी वहीं की वहीं खड़ी रह गई थी। क्या हुआ, तेरा मन नहीं कर रहा जाकर बैठने का? धीरे से रैना ने रावी के कान में कहा। नहीं यार, नहीं कर रहा। तूने पागल कर दिया यहाँ सबको। हाँ, तो मैं जहाँ जाती हूँ लोगों को पागल ही करती हूँ। तू भूल गई है, मैं कुछ भी नहीं भूली, मुझे सब याद है। लेकिन क्या तेरा मन कर रहा है अपनी कश्यप को बाहों में भरने का? कहाँ पॉसिबल है यार। रावी की निगाह कश्यप पर थी। कश्यप धीरे धीरे अपने कपड़े ठीक कर रही थी बैठते हुए। अच्छा, तो किस करने का कर रहा है? ओफो, क्यों तू मुझे दिन में तारे दिखा रही है? तारे वारे नहीं दिखा रही हूँ मैं तुझे, जाकर बैठ तो सही, अभी देख मैं क्या करती हूँ। अब तू क्या करेगी? तू जा तो सही, अब तेरी शादी हो रही है और मैं तेरी दोस्त हूँ, तो बेनिफिट तो तुझे मिलना चाहिए ना, बहुत बड़े वाला। हाँ, जाकर बैठ तो सही, तू क्या करेगी? रावी गो। ओके। रैना के कहने पर रावी आकर अपनी जगह बैठ गई। उसने अपने कंधे को हल्का सा रब किया दिल की तरफ। उसने कंधे को नहीं, अपने दिल को रब किया था। समझा रही थी, काम कर रही थी। ऑल इज वेल होता है ना, ठीक वैसे ही। एक तो कश्यप इतने करीब और उसे छुआ ना जा सके, उसे अपनी बाहों में भरा ना जा सके, उसे कुछ कहा ना जा सके। हाय, ये जुल्म ही तो है। और ये सहलाना अपने दिल को कश्यप ने देख लिया था। कश्यप ने अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ दिया था, जैसे पछताना होता है, ठीक वैसे ही पशेमान हो रही थी वो कि रैना ने कुछ कहा। तो आप सब लोग अब परफॉर्मेंस कर चुके हैं, बस एक ही बाकी है और उसका परफॉर्मेंस देना बहुत इम्पोर्टेंट है। आफ्टर ऑल संगीत उसका है, शादी उसकी है। उसकी पार्टनर ने तो कर लिया परफॉर्मेंस, अब बारी है कश्यप की। जैसे ही रैना ने कश्यप का नाम लिया, कश्यप ने अपनी आंखों को सामने रैना पर किया। यस, अब बारी आपकी है मिस कश्यप। यह कहकर रैना कश्यप के सामने गई। तो परफॉर्मेंस करेंगे आप या नहीं? क्यों नहीं करेंगे हम परफॉर्मेंस? हाँ, मैंने सिर्फ पूछा। अगर आप नहीं करेंगी तो भी चलेगा। नहीं, हम करेंगे परफॉर्मेंस।
ओके, तो चलिए फिर। ये कहकर रैना ने अपनी बाहिनी हथेली कश्यप के सामने की। रैना को अचंभित होकर देख रही थी रावी कि क्या कर रही है, मतलब परफॉर्मेंस काजू का होगा सामने। माय गॉड, ये और जुर्म नहीं था उसके ऊपर, इसीलिए रैना को घूर रही थी रावी। तो रैना ने अपनी आंखों से रावी को इशारा किया, ठंड रख। कश्यप ने अपना हाथ रैना की हथेली को सौंप दिया और रैना ने बड़ी ही एहतराम से उसके हाथ को पकड़ते हुए अपने कदम आगे की तरफ किए। तो बताइए, किस गाने पर परफॉर्मेंस देंगे आप? मैं, अगर आप चाहें, अगर आपको बुरा ना लगे मिस कश्यप। इस बार कश्यप ने रैना की हथेली से अपना हाथ निकाल दिया। ये क्या मिस कश्यप लगा रखा है? ऐसा लग रहा है कि आप हमें जानते ही नहीं है। बिल्कुल जानते हो कश्यप, लेकिन क्या करूं, आप देख ही रही हैं मुझे ऐसे। सो ऐसा लग रहा है कि मैं कोई स्ट्रेंजर हूँ, बहुत अजनबी, जो आपकी रावी के करीब आ रहा है। और आप रावी के करीब आकर क्या करेंगी? यही सवाल तो मुझे आपसे पूछना है कश्यप। अगर मैं रावी के करीब आ भी गई तो मैं क्या करूंगी? लेकिन आपकी आंखों की ये जलन, ये तलवार जैसी धार तो मुझे चेतावनी दे रही है कि मैं जरा रावी से दूर रहूं वरना कट जाऊंगी। जब रैना ने ये कहा तो कश्यप ने अपनी गर्दन नीचे झुकाते हुए एक मुस्कान ले ली। वाह, संभल कर मुस्कुराइए, कोई बैठा है जो कत्ल हो जाने के लिए तैयार है। जी मालूम है। ओके, तो अब आप तो मुझसे नाराज नहीं है ना? मैं आपसे नाराज कब थी? अरे देख रही थी आप ऐसे। नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं थी, ना हूँ। ओके, आप क्या एडवाइस दे रही थी? कश्यप ने रैना से पूछा। मेरी एडवाइस यही है, उसी गाने पर परफॉर्मेंस दीजिए जिस गाने पर रावी ने आपको पहली बार देखा था। अगर मंजूर है तो बताइए, गाने के लिए तो हम तैयार हैं। जब कहा रैना ने ये तो कश्यप के दिमाग में एक जल्दी जल्दी चलने वाला फ्रेम चला। प्रोजेक्टर पर जो फिल्म होती है खट 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 आगे चलती है, ठीक उसी तरह। और सबसे पहली फिल्म की पहली पिक्चर आई, कश्यप की रावी से कॉलेज में मुलाकात, उसका वो उससे झगड़ना, चिढ़ना, उससे लड़ाई करना। कश्यप का वो भाव आया जब वो रावी का गला घोट देना चाहती थी। सब एक एक करके कश्यप की निगाहों के सामने आता गया और रैना ने बड़े स्लो मोशन तरीके से अपने कदम पीछे कर लिए। लगभग 4 कदम की दूरी ले ली थी। कश्यप ने अपनी निगाह सामने की रावी की आंखों में, रावी उसे ही देख रही थी और कश्यप के जहन में हर एक चीज चलने लगी। वो नीला दुपट्टा, वो रिहर्सल हॉल, रिहर्सल में वो घबराहट कि अगर रावी ने रिहर्सल देख लिया, अगर रिहर्सल रूम में रावी हुई तो रिहर्सल भी नहीं कर पाएगी कश्यप। जद्दोजहद याद है ना आपको कश्यप की, वो पहली कश्यप का अपने मन से, अपने दिल से लड़ना कि क्यों वो रावी को ढूंढती रहती है, डिनाई कर देना कि नहीं, वो नहीं ढूंढती रावी को। वो रिहर्सल हॉल में रावी का उसकी पीठ की डोरी बांधना और रावी की उंगलियों का टच हो जाना, आग लगा गया था उसके बदन में। और वही फीलिंग अभी भी थी, अभी भी हो रही थी। रिहर्सल में जब देरी हो गई थी तो शिखा ने कहा था कि कश्यप को घर छोड़ देने के लिए, और जब कश्यप को मालूम हुआ था कि शिवी नहीं रावी घर छोड़ेगी तो उन दोनों की वो तकरार याद आई। तकरार के बाद जब रावी के हाथ में चोट लगी वो याद आया। हर एक चीज़ कश्यप के जहन में दौड़ गई उस परफॉर्मेंस के दौरान क्या हुआ था। और जब उस परफॉर्मेंस का दिन आया, जब ऑडिटोरियम की स्टेज पर कश्यप गई तो सामने रावी थी ही नहीं। वो कश्यप को लगा था, लेकिन रावी ने अपनी जाने मन का पूरा परफॉर्मेंस देखा था। ये बाद में पता चला था कश्यप को, इसीलिए ये बात आज भी जानकर उसके लब मुस्कुरा गए थे। उसने अपनी नम आँखों से दाहिनी तरफ देखा
तो रैना को पाया। रैना को एक इशारा किया और अपनी पलकों को गिरा दिया। हाँ में जवाब था। और रैना ने सिर्फ एक थम्स अप दिया और तैयार हो जाने के लिए कहा। रावी का दिल तो धक धका रहा था कि कश्यप का परफॉर्मेंस होगा। शिवी भी थी, सामने ही देख रही थी और काशी उसे बार बार छेड़ रही थी। मोनिका और नीलांशी हाथ थामे चुपके चुपके, इनका हाथ ऐसे ही था, हट ही नहीं रहा था, अलग नहीं हो रहा था। बुआ और मासी भी देख रहे थे, अम्मी अब्बू, भाभी और भाई भी। अनस भी बड़ी बड़ी आंखों से अपनी बुआ को देख रहे थे। अंजलि, धवन और दिव्या भी सब यही देख रहे थे। कश्यप कौन सा स्टेप लेगी कि लाइट्स को जरा धीमा करवा दिया था यहाँ रैना ने, और फिर एक सुर निकाला था और कश्यप अपनी पोजीशन पर आ गई थी। मेरे ढोल ना सुन, इतना ही कहा रैना ने और एक सर्कल लिया कश्यप ने कि सबका तो नहीं पता, लेकिन शिवी और रावी ने एक दूजे को देखा और शिवी ने उछल कर रावी से कहा, अबे ये तो वही वाला सॉन्ग है रावी। हाँ। तो उछलते हुए शिवी को कंधे से पकड़कर काशी ने कहा, अरे रे क्या हुआ? अरे ये वही सॉन्ग है जिस पर कश्यप ने पहला परफॉर्मेंस दिया था कॉलेज में, और उसे छुप कर देखा था रावी ने, लेकिन कश्यप को बताया नहीं था। तभी इन दोनों के बीच समझ गई मैं शिवी माय लव, इन दोनों के बीच प्यार की जंग चल रही थी। यस, यही हुआ था कि कश्यप ने अपने स्टेप्स लेने शुरू किए थे और रैना ने गाना शुरू किया था। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना। और रावी हर एक मूवमेंट, हर एक स्टेप इस प्रेजेंट वाले टाइम से इस पास्ट वाले टाइम को मैच कर रही थी। रावी का दिल बड़ा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने चलते हुए जहाज से नीचे फेंक दिया है और ये दिल फूल जाना चाह रहा था कि कश्यप ने अपनी हाथों की एक मुद्रा बनाई, झरोखा नुमा मुद्रा, और उस झरोके से उसने रावी को देखा। मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगे होके फना, तननन तुम तननन तुम तननन तुम। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना। कश्यप का हर एक स्टेप उसके उसी स्टेप की तरह था, कॉपी पेस्ट था। एक एक भाव, एक एक मुद्रा, सब कुछ। साथी रे मर के भी तुझको। जब ये तुझको आया तो उसने अपने हाथों को खींचकर रावी की तरफ कर दिया, पॉइंट कर दिया सामने। चाहेगा दिल तुझे ही बेचैनियों में, पाएगा दिल मेरे केसुओं के साए में। तेरी राहतों की खुशबू है, तेरे बगैर क्या जीना, मेरे रोम रोम में तू है, मेरी चूड़ियों की खन खन से तेरी सदाएं आती है। ये दूरियां हमेशा ही नजदीक हमको लाती है, ओ पिया। क्या लाइनें गा गई थी रहना, ये गाने की ही लाइन्स थी, और क्या सटीक बैठी थी। ये केसुओं के साए कश्यप के सिर्फ रावी को ही तो पुकारते हैं। कश्यप के रोम रोम में रावी ही तो है। ये चूड़ियाँ जिनका इशारा कश्यप ने किया था, कितनी बार तो रावी ने उसे चूम लिया था। और ये दूरियाँ सच में एक नई नज़दीकी पैदा कर गई थी। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन,
मेरे ढोलना। कश्यप ने राउंड टू राउंड सर्कल लेते हुए अपना ये परफॉर्मेंस रोक दिया था। पूरे परफॉर्मेंस के दौरान सबकी निगाहें कश्यप पर थीं और कानों में रैना की आवाज़। और पूरे परफॉर्मेंस के दौरान कश्यप की आंखें सिर्फ और सिर्फ रावी पर थीं। जब ये परफॉर्मेंस रुका, ख़त्म हुआ, सबने तालियां बजा दी। अब्बू और अम्मी की आंखें नम थी। भाभी तो पता नहीं कौन से आसमान पर थी। आकर जल्दी से उन्होंने कश्यप को सीने से लगा दिया। हाँ बेटा, वाह, वेरी ब्यूटीफुल। तेज चलती हुई सांसों के साथ कश्यप भाभी के गले लगी हुई थी और वो रावी को देख रही थी। सब खड़े थे, सब वाहवाही दे रहे थे, लेकिन रावी बैठे सिर्फ कश्यप को देख रहे थे, लगातार तालियां बजाते हुए। ये संगीत मुकम्मल हुआ था। इसी परफॉर्मेंस के साथ तो पापा ने अब सबको खाना खाने के लिए कह दिया था। इस बीच एक पल के लिए भी दोनों की निगाहें एक दूसरे से नहीं हटी थी। ये जो आइसक्रीम का कॉर्नर है, ये ज़रा खींच ले जाता है रैना को, तो बस उसी तरफ मुड़ गई थी रैना कि रावी भी रैना से कुछ बात करने के लिए उसी तरफ मुड़ी थी। सब अपने अपने में बिजी थे। खाना भी तो इतना स्वादिष्ट बना था कि आइसक्रीम खाते खाते रावी शुक्रिया अदा कर रही थी रैना का। थैंक यू सो मच रैना फॉर कमिंग। नहीं, थैंक यू की क्या बात है, मैं नहीं आती तो कुछ भी नहीं होता, ये मालूम है ना तुझे। हाँ, बहुत अच्छे से मालूम है। ये दोनों बहुत फ्रैंकली, जिस तरह दो दोस्त क्लोज फ्रेंड्स बात करते हैं, उसी तरह बात कर रहे थे। क्या आइसक्रीम खाते खाते रैना की नज़र रावी की शर्ट पर गई। वैसे रैना, ये कौन सा कप है? चौथा? तेरी आदत गई नहीं ना, ये कभी नहीं जाएगी। और वैसे भी तूने मेरी फेवरेट चॉकलेट तो मुझे खिलाई नहीं, तो मैंने सोचा अरे यार सॉरी, मैं क्या करूँ, मिला ही नहीं तो नहीं मिलेगा, डोंट वरी। वैसे थैंक यू। हाँ, ये आइसक्रीम तो रखा तूने। वैसे ये तेरी शर्ट पर क्या लगा है? रैना ने पॉइंट किया तो रावी ने देखा, अरे यार ये पता नहीं कौन सा कलर लग गया है। शिवी ने भी देखा, कलर लग गया तो इसे छुड़ा लेना। एक टिश्यू उठाकर रैना ने उस दाग को, उस रंग को हटाना चाहा। नहीं निकलेगा यार। हवा मध्यम मध्यम चल रही थी। रैना के बाल उड़कर जरा रावी के चेहरे तक पहुंच रहे थे। रावी ने अपनी बात कहते कहते जरा अपनी आंखों को बाहिनी तरफ किया। आह रैना, स्टॉप इट। क्या हुआ? अरे यार थोड़ा सा बचा, रुक जा। स्टॉप, रुक जा। क्यों, क्या हो गया? हाँ, रैना पीछे नहीं देख रही थी, लेकिन रावी को दिख रहा था, क्योंकि रैना के ठीक पीछे यही कोई 6 कदम की दूरी पर कश्यप खड़ी थी और कश्यप तेज तर्रार आंखों से देख रही थी इसी तरफ। अब उसे क्या पता है कि रैना क्या कर रही है। तो रैना ने देखा कि रावी क्यों रोकने के लिए कह रही है। उसकी शक्ल देखी तो उसकी शक्ल के रंग बदरंग हुए पड़े थे और वो सामने देख रही थी। ठीक उसके पीछे रैना मुड़ी और उसकी निगाह भी कश्यप पर पड़ी। रैना के लब तो मुस्कुरा दिए। मर गए यार। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। व्हाट यू मीन कुछ नहीं होगा रैना? लुक एट हर फेस मैन। अरे वो तेरी कश्यप है, उसे हक है ना ये करने का। आई नो रैना, उसे हक है, बट उसे तो जान लेने का भी हक है, और वो आज लेकर रहेगी, आई एम श्योर। कश्यप ने अपनी तेज तर्रार आंखों को मोड़ लिया और अपने कदम वो अंदर की तरफ ले गई। अरे यार मर गए। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। बहुत कुछ होगा रहना, बहुत कुछ होगा। हाँ, होगा तो बहुत कुछ। ये जो दूरियां हैं, ये जो शर्त है, कश्यप की आंखों में साफ साफ पता लग रहा है कि उसने क्या किया है। डोंट वरी अभी, संगीत खत्म हो गया है और संगीत पूरा होते होते उसके लब
तेरे गालों पे होंगे, मैं गारंटी लेती हूँ। और अगर ऐसा ना हो तो मेरा नाम बदल देना। शिवी बोल पड़ी थी पीछे से, अच्छा और कौन सा रखे? और आ गई थी इन दोनों के पास। तू जो नाम रखना चाहती है रख ले, तेरे ऊपर है ये। रैना ने शिवी से कहा। हाँ पता नहीं, अब तेरे लिए नाम ढूंढते रहे। डोंट वरी, मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत पड़ेगी। तो काशी की आवाज पीछे से आई और रैना ने काशी को देखा। सी शी इज राइट, उन्हें पता है। बाय द वे, मैं आपसे कई देर से कुछ कहना चाह रही थी। हाँ हाँ बोलिए ना। रैना ने अपनी आइसक्रीम का बाइट लेते हुए कहा। वो आप बहुत टैलेंटेड हैं यार, आपके पास शब्द बहुत सारे हैं, आप गाना भी इतना अच्छा गाती हैं। काशी कह रही थी और शिवी देख रही थी काशी को, और शिवी को रैना देख रही थी। लगता है काशी जी आपकी तारीफ किसी को पसंद नहीं आ रही। काशी ने शिवी की तरफ देखा। मैं आपके ही दोस्त की तो तारीफ कर रही थी ना। दोस्त बाद में आता है काशी जी, लेकिन प्यार पहले आ जाता है। लगता है कि बड़ा गहरा प्यार है आप दोनों के बीच में। जैसे ही रैना ने कहा, शिवी ने उसे हैरानी से देखा तो रावी बोल पड़ी। अब तू उसे क्या हैरानी से देख रही है, उसे सब पता है। हाँ हाँ सब पता है। ऑटोग्राफ ले लो ना आप इसका। हाँ हाँ बिल्कुल, एक फोटोग्राफ ले लेते हैं। काशी ने अपना मोबाइल निकाला और रैना के साथ एक सेल्फी ले ली। पता चलेगा ना अभी जब नाम बदल देंगे। हाँ बिल्कुल, नाम सोच कर रख शिवी। जाते जाते कश्यप ने अगर रावी के गालों पर अपना चुंबन नहीं दिया तो मेरा जो चाहे वो नाम रख लेना। और इन दोस्तों की ये बातें आगे चलती गई थी तो वहाँ बड़े बुजुर्ग भी बातें करने से थक ही नहीं रहे थे। अनस मियाँ को नींद आ गई थी, भाभी भी थकी हुई लग रही थी। तो भाई अब्बू के पास गए। अब्बू घर चलना चाहिए, अब हमें तैयारियां भी तो करनी है। अरे हाँ बेटा। अरे इतनी जल्दी क्या है बेटा घर जाने की, यहीं रुक जाओ रात भर। अरे नहीं भाई साहब, रात भर रुकेंगे तो तैयारियां क्या कर पाएंगे घर की। ये तैयारियां जाने दीजिए ना, आप नहीं समझेंगे। माँ ने पापा से कहा। सब समझता हूँ मैं भाग्यवान। हाँ हाँ सब समझता है, 100 काम होते हैं लड़की के घर में। बुआ बोल पड़ी थी। और नहीं तो क्या, सही कह रही है, माँ जी ने कहा। तो ये सभी दोस्त भी इसी तरफ बढ़े थे तो देखा बड़े बुजुर्ग कुछ बातें कर रहे हैं, जाने की बातें कर रहे हैं। तो एसएचओ साहिबा, संगीत खत्म हो गया है, आपको अपना चैलेंज तो याद है ना? शिवी ने काशी के कान में धीरे से कहा। हाँ हाँ बिल्कुल याद है। कैसा चैलेंज शिवी? रैना ने पूछा। कुछ नहीं, क्यों बताऊँ मैं तुझे? तो मुझे नहीं बताएगी तो भी मुझे पता चल जाएगा। एंड डोंट वरी, जो भी चैलेंज है काशी पार कर खेलेंगी, देख लेना। वाह, थैंक यू सो मच रैना। देखिए कितना कॉन्फिडेंट है उन्हें मुझ पर। होगा ही ना, जानती जो नहीं है आपको। रैना शिवी की इस बात पर मुस्कुरा दी कि अब्बू बोल पड़े। चलो चलो बेटा, चले अब तैयारी तो करें। नीलांशी, मोनिका ये भी विदा लेकर चले गए थे। अंजलि उपासी ले रही थी कि बोल पड़ी। काजू चले ना यार, नींद आ रही है। अंजलि हमने आपको कितनी बार कहा है कि हमें काजू मत बुलाया कीजिए, चिढ़कर कश्यप ने कहा। और रावी ने अब पहली बार सुना कि काजू बोल रही है। अंजलि, रैना ने तिरछी निगाहों से देखा सबको। अच्छा तो आप सब मुझे भी इजाज़त दीजिए, अब मैं भी चलूं? ऐसे कैसे, शादी तक तो रुकना पड़ेगा तुझे, रावी ने कहा रैना का हाथ पकड़ते हुए। तो कश्यप ने ये देखा। शादी तक मैं आने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैं रुक नहीं सकती क्योंकि मुझे बहुत जगह जाना पड़ता है, यू नो। हाँ हाँ पता है, लेकिन अगर तेरा नाम चेंज करके हम तुझे बताना चाहेंगे तो कहाँ बताएं? नंबर है ना मेरा, कॉल कर देना, छाप देना, मैं अपनी आईडी प्रूफ में भी बदलवा लूँगी, डोंट वरी। हाँ लेकिन ये होगा नहीं शिवी, इतना कष्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं किसी को, क्योंकि रहना हूँ मैं, किसी को कष्ट नहीं देती। अच्छा अंकल आंटी, अब्बू अम्मी, बुआ मासी, मॉम एंड डैड, शिवी
मुझे इजाज़त दीजिए, काफ़ी देर भी हो गई है, मैं छोड़ देती हूँ ना। नहीं नहीं रावी, तुझे अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, मैं तो चली जाऊँगी। अंकल है ना, अंकल किसी ड्राइवर से कहेंगे। अरे ड्राइवर की क्या बात है बेटा, बेटा जाओ, रैना को छोड़ाओ। अब्बू ने भाई से कहा। जी अब्बू, हम जाते हैं। नहीं नहीं भाई, आप बैठिए ना, आप सबको घर जाना है, तैयारियां करनी है इतनी सारी, मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बस आप खुश रहिए और जल्दी से कश्यप और रावी की शादी करवा दीजिए। हाँ बेटा, वो तो हो ही जाएगी। जी, अब मैं इजाज़त लूँ। एक एक करके रैना ने सबके पैर छू लिए थे और आशीर्वाद का भंडार अपने सर पर रख लिया था। गले मिली थी सबसे, कश्यप से भी। कश्यप, अगर मेरी वजह से दिल दुखा हो तो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मेरी वजह से जलन हुई है तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। उस जलन को बर्फ़ के टुकड़े में तब्दील कर दो, धीरे से कहा था रैना ने कश्यप के कान में। और फिर एक औरा छोड़ते हुए वो यहाँ से विदा ले गई थी। चलिए अब्बू, अब हम भी चले, भाई ने उठते हुए कहा। अब्बू अम्मी, वो हम 1 मिनट आए, वॉशरूम। हाँ हाँ बेटा, रावी वॉशरूम लेकर जाओ, माँ ने, बुआ ने, मासी ने एक साथ कहा। नहीं, हम चले जाएंगे माँ। अरे कैसे, क्यों चले जाएंगे अकेले? हाँ रावी, चल लेकर। अब जी बुआ। तो यहाँ काशी ने मॉम डैड से घर छोड़ने की बात कही। मॉम एंड डैड, शिवी और काशी विदा लेकर चले गए। जाते जाते रावी के कान में कह गई थी शिवी, मुझे बता देना, मुझे नाम रखना है रैना का दूसरा। उसकी रिलैक्स शिवी, जा आराम से जाना, ठीक है, और पहुँच कर मुझे मैसेज या कॉल कर देना। रावी ने कहा। ओके ओके, बाय बाय। काशी मॉम एंड डैड और शिवी को लेकर चल पड़ी थी। गाड़ी में बैठे थे सभी। ड्राइविंग सीट पर काशी थी और बगल में शिवी। शिवी नर्वस हो रही थी, अपने दोनों हाथों को मसल रही थी एक दूजे से। क्या हुआ माय शिवी, माय लव, आप क्यों नर्वस हो रही? कुछ नहीं, मुझे पता है आप कभी भी कोई भी बात छेड़ दोगे। क्या कुछ कहा आपने? बुदबुदाते हुए लबों को देखकर काशी ने शिवी से पूछा था, लेकिन शिवी ने बात बदल दी। गाड़ी धीरे धीरे आगे चलने लगी। काशी भी अपने मन में हिम्मत ही जोड़ रही थी कि कैसे बात की जाए मॉम एंड डैड से। संगीत खत्म होने में अभी वक्त है, जब अपने अपने घर सब पहुंच जाएंगे तब संगीत खत्म होगा ना। और वहाँ कश्यप आगे आगे चल रही थी और रावी इसके ठीक पीछे पीछे चुपचाप चल रही थी। कश्यप ने जाकर दरवाजा खोल दिया था कमरे का। अरे यार, कैसे रोकूं, रोक भी नहीं सकती मैं। और कश्यप को मालूम था कि रावी उसके पीछे पीछे चल रही है। उसे गुस्सा आ रहा था, उसका बांध टूट रहा था, कंट्रोल कगार पर था टूटने के। रावी तो रुक गई, ये सोचकर कि कश्यप वॉशरूम में जाएगी, इसलिए वो एक जगह खड़ी हो गई और अपनी निगाहें नीचे कर ली। लेकिन कश्यप ने कदम आगे बढ़ाने की बजाय रोक दिए और अपने आप को मोड़कर रावी के सामने कर लिया। तो देखा, रावी ने अपनी निगाहें नीचे की हुई हैं, चेहरा उतार लिया है, जैसे इंतज़ार करने लगी हो। कश्यप ने अपने कदम, जो 4 कदम थे, उन्हें कम करना शुरू किया। 3, 2 और 1। रावी को अब दिखाई दिया कि कश्यप उसके सामने है। उसने फट से अपनी निगाहें उठा ली। उसका दिल तेज तेज भागने लगा और जो 1 कदम की दूरी थी कश्यप ने वो भी खत्म कर दी। रावी ने एक लंबी सांस ली, अपने बड़े फूलते हुए दिल को बांधना चाहा, लेकिन नाकामयाब कोशिश थी उसकी ये। उसका मुंह खुल गया, आंखें बड़ी हो गई, वो सरप्राइज हो गई। हाँ, हमारी शर्त थी कि आप हमसे बात नहीं करेंगे, आप हमसे मिलने नहीं आएंगे। ये शर्त नहीं थी कि हम आपसे नहीं बात कर सकते। कश्यप की आंखों में खामोशी से सिर्फ देख रही थी रावी। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि कश्यप क्या कह रही है, क्या कर रही है।
उसे तो यही समझ आ रहा था कि कश्यप उससे बात कर रही है, कश्यप उसके सामने है। क्या कश्यप ने बाथरूम जाने का बहाना बनाया था? जानबूझकर आप रैना से चिपक चिपक कर डांस कर रही थी ना। रावी ने मुंह खोला कुछ बोलने के लिए तो कश्यप ने उसे वार्न कर दिया, खबरदार, आप हमसे नहीं बोलेंगी, शर्त अपनी याद रखिए। जो लब खुले तो कुछ बोलने के लिए वो वापस चिपक गए। हमें जलाना चाह रही थी आप? रावी ने सिर्फ अपनी गर्दन को नाव में हिलाया। हमें इंतजार है उस दिन का, जिस दिन हम यहाँ शादी करके आएंगे। फिर देखेंगे आपको, आपके एक एक तड़पाने का बदला लेंगे आपसे। वार्न कर रही थी क्या कश्यप? बस रवि अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर रही थी और उसने अब दोनों हाथ अपने बांध लिए थे। हमें भी उसी दिन का इंतजार है जब हम फेरे लेकर आपके हो जाएंगे, फिर आपकी खैर नहीं। रावी सिंघानिया। रावी की आंखें नम हो गई थी और उसके लब मुस्कुरा दिए थे। आपको क्या पता कि हम कितना तड़प रहे हैं। फिर से रावी ने कुछ बोलना चाहा था, फिर से उसने कश्यप को पकड़ना चाहा था। कश्यप ने साड़ी पहनी थी, उसकी कमर पर हाथ रखना चाहा था, लेकिन कश्यप ने वार्न कर दिया था और एक कदमों की तो जगह ही नहीं थी। फिर भी वो रावी के करीब होते जा रही थी। क्या करना चाहती थी कश्यप? रावी ने एक कदम पीछे लिया, 2, 3 और चौथे कदम पर वो जाकर दीवार से टकरा गई और अब पीछे जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। कश्यप ने अपना चेस्ट रावी की चेस्ट से लगा दिया था और उसकी सांसें रावी के ऊपर पड़ रही थी, जला रही थी रावी को। ना उसे बोलने की इजाजत, ना उसे छूने की इजाजत। कश्यप कितना तड़पाना चाहती थी रावी को। ये नाचना, ये गाना, सब हम सबका बदला लेंगे आपसे। सुना आपने? सबका बदला। ये कहते हुए कश्यप ने जानबूझकर अपने होंठ रावी के होंठ के करीब कर दिए थे। हमारा दिल बहुत तड़प रहा है, बहुत। मगर शुक्रिया रैना को बुलाने के लिए। रावी के जिस्म का एक एक रोआ खिल गया था। अब हम जा रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा। नाश्ता टाइम पर होना चाहिए। ऑफिस जाना हो ध्यान से जाइएगा। खबरदार, जो नाश्ता स्किप किया वरना उसकी सजा भी देंगे हम आकर। रावी की आंख से एक आंसू निकल गया और गाल पर अटक गया। कश्यप की निगाह उस आंसू की बूंद पर गई। कश्यप ने अपना चेहरा उस गाल की तरफ झुकाया और अपने लबों को खोलकर रावी के गाल पर रख दिया और वो आंसू की बूंद दोनों लबों की खुली हुई जगह में समा गई। वहीं पर कश्यप ने अपने होंठ बंद कर लिए। रावी ने अपनी आंखें बंद कर ली, सांसें पीछे खींच ली। एक घूंट गटका इस चुंबन को उसने अपने आंतरिक लेयर तक महसूस किया। ये वही भाव दे रहा था जब कश्यप ने पहली बार ये एक्सेप्ट किया था कि वो रावी से प्यार करती है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें बेइंतहा प्यार चाहिए आपकी आंखों में, ठीक उस दिन की तरह जब आप हमारा परफॉर्मेंस छुप छुप कर देख रही थी। रावी के गाल पर ही बोल गई थी कश्यप, फिर से एक और चुम्बन दे दिया था रावी के गाल पर। क्या खत्म कर देना चाहती थी वो रावी को। पसीने आने लगे थे रावी को, खुद कश्यप को भी। आंखों में नशा आ गया था रावी के, मोहब्बत इश्क का, जिसके आगे हर नशा फेल है। कश्यप ने अपने लबों को आपस में जोड़ते हुए, उन्हें जीभ से गीला करते हुए रावी के सामने अपना चेहरा किया। सुना आपने? हाँ में सर हिलाइए।
तब जाकर रावी ने अपना सर हाँ में हिलाया। गुड, अब हम जा रहे हैं, गुड नाइट। अपने ख्याल में, अपनी इस भाव में डूबे डूबे ही रावी ने गर्दन को हाँ में हिलाया और कश्यप पीछे हटी तो रावी ने फट से अपना दाहिना हाथ अपने गाल पर रखा, ठीक उसी जगह जहाँ कश्यप ने अभी होंठ रखे थे, और फिर वहाँ से हाथ हटाकर कश्यप को देखते हुए अपने हाथों की उंगलियों को उसने चूम लिया। कश्यप ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे रावी के लबों ने उसके हाथ को नहीं बल्कि कश्यप के होठों को चूम लिया हो। कश्यप मुस्कुराई और एक लंबी सांस भरी और जल्दी से वो इस कमरे से बाहर चली गई। रावी अभी भी शॉक्ड में है, सरप्राइजिंगली शॉक्ड। वाओ वाओ, ओह माय गॉड, वाओ वाओ, ये कहकर वो आकर अपने बेड पर पूरा फैल गई। माय गॉड, रैना ने सच कहा था। ओह माय गॉड, काजू ने मुझे किस किया, काजू ने मुझसे बात की, काजू ने मुझे छुआ। ओह आई लव माय काजू। वो अपने इस कमरे में चक्कर लगाने लगी। रैली ने ठीक कहा था, काजू ने मुझे किस किया, मुझे चूमा, मेरे गाल को चूमा। ये कहकर उसने अपने आप को आईने में देखा और वापस अपने गाल को सहलाने लगी, सहलाकर अपनी उंगलियों को स्मेल करने लगी, जैसे कश्यप की खुशबू उसमें से आ रही और सच में आ रही थी कि इतने में बुआ की बुलंद आवाज उसके कानों में पड़ी और वो जल्दी से बाहर की तरफ भागी। फिर रोका, एक सेकंड, ये गालों पर से लाल नहीं, मुझे नहीं हटाना, ये मैं क्यों हटाऊं ये रंग, अरे पागल है क्या, सब नीचे देखेंगे, नहीं मुझे नहीं हटाना, अब वो नहीं हटाना, मुझे प्लीज नहीं हटाना। फिर से बुआ की आवाज आ गई थी रावी के पास, क्योंकि अब बिताई जो देनी थी सबको। मेरा रुमाल तो उसने कश्यप को दे दिया था, अब क्या करूं। हाँ, उसने जल्दी से अपनी अलमीरा से कश्यप का दुपट्टा निकाला, वो पुराना वाला जो चुरा लिया था उसने। कई दुपट्टे चुरा रखे हैं यहाँ रावी ने, रख रखे हैं। जल्दी से उसने दुपट्टे से अपना गाल रब किया हल्के हल्के। माय गॉड, मैं मर न जाऊं। उसने वापस अपने दिल पर अपना हाथ रखा, उसी तरह जिस तरह वो कॉलेज में रखा करती थी काजू, और उसी तरह वो नीचे की तरफ गिरने लगी कि बुआ ने फिर पुकारा। अरे यार, दुपट्टा उसने जल्दी से अलमीरा में रखा और अपने कदम बाहर की तरफ किए, जल्दी से दौड़ते हुए गई तो कश्यप सामने थी, जिसे बुआ ने अपनी बाह में रख रखा था। रावी, तू कहाँ रह गई थी? हाँ, कुछ नहीं बुआ, वो बस कुछ समेट रही थी। क्या बोल रही है? चल, जा रहे हैं तेरे अब्बू। जी बुआ। ये कहकर वो करीब आई, अब्बू के पैर छूने चाहे, लेकिन हमेशा की तरह अब्बू ने उसे पैर छूने नहीं दिए। माँ ने कुछ अम्मी से बात की कि मेहंदी के बारे में क्या करना है, तो माँ ने कहा रावी को लगाकर वो भिजवा देंगी, फिर कश्यप को लगा दी जाए। तो अम्मी ने माना और फिर सब बैठ गए थे गाड़ी में। अंजलि कश्यप को देख रही थी और रावी ने अब अंजलि को देखा। अंजलि, जी रावी, आप काजू को काजू बुलाती हैं? जी रावी, नहीं बुलाऊंगी, डोंट वरी। नहीं, कोई बात नहीं, आप बुला सकती हैं। ये सुना कश्यप ने और देखा रावी की तरफ और गाड़ी चल पड़ी। कश्यप दूर तक रावी को देखती रही थी और कश्यप की निगाहों के सामने ही फिर से रावी ने अपने गाल पर हाथ रखा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, उसके चेहरे पर चमक आ गई थी और वही भाव कश्यप के चेहरे पर भी था। ओए देखा, रावी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुझे प्रॉब्लम होती रहती है काजू बुलाने पर। तो कश्यप ने हल्का सा मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन नीचे कर ली। हाँ तो बुलाइए फिर। अरे वाह वाह, माय गॉड, इतने सालों से तो मुझे कह रही है मुझे काजू मत बुलाइए, और अब के लिए बुला सकती हूँ मैं। वाह, व्हाट अ लवली लव। हाँ,
दिव्या ये सुनकर हंस पड़ी थी। दिव्या को पता था, काफी कुछ पता था। ये गाड़ी घर की तरफ चल पड़ी। घर पहुंच गए सब और कश्यप आकर अपने बेड पर लेट गई। वो सारी चीजें रिकॉल करने लगी और यही हाल रावी का भी था। वहाँ शिवी के घर के हॉल में काशी सामने बैठी हैं और ठीक उनके सामने मॉम एंड डैड बैठे हैं। दोनों के चेहरे पर गंभीर भाव है और शिवी ठीक मॉम एंड डैड वाले सोफे के पीछे खड़ी है और डैड की निगाहें बड़ी हो गई हैं और वो लिटरली घूर रहे हैं काशी को। क्या काशी ने बात कह दी है या करने वाली हैं? जानेंगे बूझेंगे आने वाले चंद एपिसोड्स में। क्या चाहते हो आप लोग? मैं बोलती जाऊं। एनीवेज, आज आपको बताना होगा कि संगीत आपको कैसा लगा। आप लोग भी तो वहीं शामिल थे ना। आप मुझ पर इल्जाम मत लगाना कि मैंने बुलाया नहीं, इनवाइट नहीं किया आपको, समझे आप लोग? और मैं इनवाइट नहीं कर सकती ना, रावी और कश्यप इनवाइट करेंगे। तो जिनको उन्होंने इनवाइट किया वो पहुंचे होंगे ना, खाना वाना खाकर आए हैं ना आप लोग। हाँ तो चलिए अब आराम कीजिए, सो जाइए। ये मुझे भी आराम करना है भाई। अरे सोने से पहले लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और सबसे बड़ी बात, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स के लिए दुआएं करना, सामने वाले के पेरेंट्स के लिए दुआएं करना नीडी चिल्ड्रंस के लिए, दुआएं करना इंसानियत के लिए, दुआएं करना हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही सी जान को समाये हुए है। दुआएं करना, है ना। दुआओं में बहुत ताकत, दुआओं से बड़ा कुछ नहीं। बस इतना ही कहूँगी और आज संगीत वाला इजाज़त लूँगी। नमस्कार।